हूं। राहुल गांधी सुल्तानपुर, आप चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं, वहीं रह रहे हैं, तो आपसे बेहतर और कौन जानता होगा इस राजनीति को क्या नाम देंगे और कैसे यहां से नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। धन्यवाद राजीव जी। आम आदमी से जुड़ने की जो राजनीति राहुल गांधी ने अख्तियार किया है, अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरुआत जिसकी उन्होंने की थी, यह सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। आम आदमी में कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी पहले से पहचान कर ली गई हो, छांट करके वो लाए जाए, उनसे राहुल गांधी की मुलाकात हो, वही भी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी सड़क चलते जिससे चाहते हैं उसे मिल लेते हैं, मिलते ही नहीं, मिल करके फोटो नहीं खिंचवाते। अब ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मुख्य बाजार का हिस्सा नहीं है। मुख्य बाजार से हट करके इस मोची की दुकान है। हम उस समाज में रहते हैं और उस मोची की दुकान पर राहुल गांधी जाकर के बैठते हैं और वह मोची इतना साहस कर लेता है कि जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडसन का हाथ पकड़ करके वो जूता उस चप्पल की मरम्मत करते हुए सिखाता है। यह जो राहुल गांधी ने लोगों को विश्वास दिलाया है, यह बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। क्योंकि बीजेपी, अब ये आप देख लीजिए, वह मोची राहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए है और जो जिसे सिलाई की जाती है वो सिखाता है कि कैसे इसको टाका मारते हैं। टाका मारना बहुत आसान नहीं है, मेरे जैसा भी तो नहीं मार सकता। मुझे लगता है कि उंगली में लग जाए जी। कि भाई आप मोची के पास बैठ करके उसको सिलते हुए देखिए, तो एक भय लगता है कि वो तीखा सा जो उसका सूजा टाइप की चीज है वो कहीं आपकी उंगली में लग जाए। उस काम को ये न केवल करते हुए करने के तरीके को भी बता रहे हैं वो मोची, बल्कि राहुल गांधी बल्कि रुचि लेके वो कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी चिंता है। जो आपने बात कही, चाहे किसानों से मिलना हो, चाहे डिलीवरी बॉय से मिलना हो, चाहे महिलाओं से मिलना हो, चाहे लोको पायलट से मिलना हो, चाहे आनंद विहार में कुलियों से मिलना हो, यह सबसे बड़ा संकट है ये बीजेपी के सामने कि उस तरह का कोई भी नेता या उस तरह की कोई भी राजनीतिक गतिविधि बीजेपी के पास नहीं थी। और बीजेपी जो ध्रुवीकरण के राजनीति पर जो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती थी, उसको राहुल गांधी ने खोखला कर दिया, खत्म कर दिया उसको। मेरे स्मृतियों में नहीं है, इधर बहुत दिनों के बाद संभवतः राहुल गांधी सुल्तानपुर गए होंगे। अमेठी अविभाजित सुल्तानपुर का हिस्सा है, ये सही है, लेकिन सुल्तानपुर जिला हेडक्वार्टर पर संभवतः अपने पहले चुनाव में नामांकन में अगर वो गए हों, उसके बाद मुझे याद नहीं। हाल के चुनाव में तो संभवतः इस चुनाव भी नहीं गए थे, पिछले चुनाव में भी नहीं गए थे, जब मेनका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही थी। तो एक अरसे के बाद संभवतः ये सुल्तानपुर गए और सुल्तानपुर में जिस तरीके से उनका मैंने एक जोरदार लोगों ने उत्साहपूर्वक उनसे मुलाकात की, यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। दरअसल जिस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने न पावे, राहुल गांधी का पब्लिक कनेक्ट बढ़ने न पावे, राहुल गांधी की विश्वसनीयता न बढ़ने पावे जनता के बीच में, और इसको लेकर के वो जितने तरह के हथकंडे अपना रही थी, वो सभी हथकंडे फेल हो गए। विषय यही है, चिंता का विषय उनका यही है कि आखिर अब आप किस बिना पर विपक्ष की इस राजनीति को या कांग्रेस की इस राजनीति को या राहुल गांधी की इस राजनीति को कमजोर करने का कोशिश कर सकते हैं। जी, राहुल गांधी ने तो आपको लोगों के बीच में खत्म कर दिया। लोगों के बीच में बताने में उस कामयाब रहे कि सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है। इस सरकार से जो लोग उम्मीद पाले हुए थे उससे लोगों को निराशा ही हाथ लगी है और लोग विश्वास करने लगे हैं। आप याद कीजिए कि 2019 के चुनाव में यही लोग कहते थे, तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि न्याय का जो सिद्धांत राहुल गांधी लाए उसके लोगों ने विश्वास नहीं किया और बीजेपी की बात में विश्वास किया। 76,000 रुपया देने की बात राहुल गांधी के लोगों ने नहीं मानी और 6,000 रुपया देने की बात अब लोगों ने नरेंद्र मोदी की मान गए। आज लोग ये करने लगे हैं कि आज सबका विश्वास राहुल गांधी के प्रति बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि जो सपने उनको दिखाए गए थे उन सपनों में कितना पोल है जी। किस तरह की खामियां हैं और उसमें आम आदमी कैसे नहीं है। यह राहुल गांधी की जो बढ़ती हुई विश्वसनीयता है, यह ही चिंता है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से भी आम जनता से जुड़ी हुई नहीं है, प्रो कारपोरेट है। बजट इस बात का साक्षी है
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की और जो उन्होंने रायबरेली से अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने का ऐलान किया, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है जी, एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की उपस्थिति और अखिलेश यादव की सक्रियता, इन दोनों की मिलीजुली सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगी। सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक सशक्तिकरण की बात, सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ने की कोशिश और यह लोगों को बताने का यह प्रयास कि इंडिया दल समूह जनता के पक्ष में कैसे सक्रिय है और उसकी नीतियां कैसे जनता के हित में है, यह भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है और भले ही आप ये कह सकते हैं कि न्यायालय में उपस्थिति के नाम पर ही राहुल गांधी ने आज का दौरा किया हो, लेकिन जनता अपने इस दौरे को केवल न्यायिक कार्य करने के बाद वापसी का उन्होंने नहीं रखा। इस मोची से मुलाकात, सुल्तानपुर न्यायालय में लोगों से मुलाकात, लखनऊ पहुंचते पहुंचते लोको पायलट से उनकी मुलाकात, यह जनता से सीधे संवाद की एक कोशिश है और इस कोशिश में राहुल गांधी लगातार सफल है जी। जो बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी को मेन मीडिया कवर नहीं करता, जो खुद राहुल गांधी कहते थे और तथ्य भी था, लेकिन उसी राहुल गांधी ने अपने इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों से जनता के बीच में जो अपनी विश्वसनीयता कायम की और वह विश्वसनीयता जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, सत्तारूढ़ दल के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि जो रास्ता अख्तियार किया है राहुल गांधी ने, उस रास्ते का काट कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति से भी उठने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है कि उसी ध्रुवीकरण की राजनीति से अपने आप को लोगों के बीच में बनाए रखेगी, जो अब संभव दिखता नहीं है। और राहुल गांधी के सामने राहुल गांधी का जो तरीका है जनता के बीच में मौजूद रहना, अपनी विजिबिलिटी बना, राजनीति में कहा जाता है कि नेता की विजिबिलिटी और पब्लिक कनेक्ट, उसका वो जो ताकत है, उसका किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता जी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राहुल गांधी की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी आज सुल्तानपुर गए थे, वहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी थी उनकी। विजय मिश्रा बीजेपी के नेता और राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने एक केस एफआईआर दर्ज उस समय करवाया था 2018 में और उसी पर सुनवाई आज थी 2 तारीख को, 2 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जहां राहुल गांधी की उपस्थिति का ऑर्डर दिया गया था 26 तारीख को आज, और राहुल गांधी आज पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद जब वहां से निकले हैं तो राहुल गांधी ने वहां अलग अलग लोगों से मुलाकात की, एक मोची से मुलाकात की, रामचैत नाम है इनका, और इनसे इन्होंने जूते चप्पल बनाने के हुनर सीखे और उसके अलावा लोको पायलट से मुलाकात की, छात्रों से मुलाकात हुई और भी कई लोगों से मुलाकात